तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 10th क्लास के संस्कृत सब्जेक्ट के अलस कथा पाठ से, जो कि तृतीय पाठ है। अलस कथा से हमेशा अच्छा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, सारांश के बारे में देखेंगे तथा उसके बाद में इसके टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे। तो अलस कथा पाठ का नाम है अलस कथा। अलस कथा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसमें मुख्य रूप से आलसी लोगों की कहानी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आलसी का मतलब क्या होता है। तो जो सुस्त यानी निकम्मा होता है उसे आलसी कहा जाता है। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं होता है और समय पर अपना काम नहीं करता है। इस स्वभाव के लोग काम से बचने के बहाने ढूंढते रहते हैं या फिर अपना काम दूसरों से करवाते हैं। कुछ भी कहा जाएगा तो करते नहीं हैं, खुद तो कहते नहीं हैं और बहाने भी ढूंढते हैं तथा ये ढूंढने से दूसरों से सोचते हैं कि करवाने का। यह पाठ जो है विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का विशेष अंश है। पुरुष परीक्षा कथा जो है, इस पुरुष परीक्षा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में ही बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है, इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। जो नीतिकार लोग होते हैं आलस्य को शत्रु मानते हैं। अब इस पर देखते हैं, और ये तो हुआ मुख्य बात है। और पाठ में क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से कि मिथिला में वृषवर नाम का एक मंत्री था। एक एक पॉइंट आप देखिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट सब्जेक्ट क्यों निकलता है। वह स्वभाव में दानी और दयावान था। वह संकटग्रस्त तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन अच्छा भर भोजन देता था। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था, क्योंकि दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है, ऐसा उनका कहना था। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम नहीं करना। आलसियों का जो है मुख्य सिद्धांत है कि हम भूखे रह जाएंगे लेकिन कोई काम नहीं करेंगे। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं कि तू परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहां भूख धन लाभ सुनकर बहुत से तोन लोग धूर्त जमा हो गए। कहने का मतलब कि जब जो बिलेश्वर नामक मंत्री थे वह आलसियों को अच्छा वस्त्र देते थे, भर पेट भोजन देते थे, तो इसको देख करके उसके आसपास के उस राज्य के आसपास के जो भी आलसी लोग थे तो वो तो बड़े तोंद कहने का मतलब यहाँ धूर्त कहा गया है। उन लोगों को जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं और आलसी के जैसा आलसी का दिखावा करके भरपेट भोजन करना चाहते हैं, वो लोग आलसी के भेष में आगे कह रहे कि इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुन करके बहुत से तुंद वाले लोग जमा हो गए, क्योंकि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे। इसी बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तु दी जाती है।
कपट से आलस्यहीन भी वस्तुएं पाते हैं। यानी कि मुख्य रूप से आलसियों के लिए वो दान करते थे, भोजन देते थे, और धूर्त लोग भी उसमें शामिल हो गए थे। तो इनका कहना है कि यह हमारा आलस्य है कि हम आलसी को पहचान नहीं पा रहे हैं और उसके बदले में धूर्त लोग भी खाना खा रहे हैं। इसलिए उन आलस्यहीनों की जांच की जाए। ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जा सकता है, ऐसा मंत्रियों ने विचार किया। इसके बाद घर में लोग सोए हुए थे और उसमें आग लगा दिया गया। जिस आग को देख करके सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी उसमें भाग गए। 4 व्यक्ति वहीं सोए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुख ढक कर बोला, अरे हल्ला कैसा। इसको ध्यान रखिएगा कि कौन पहला क्या बोला है, दूसरा क्या बोला है। तो पहला बोला है कि अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा बात भी कह दिया। तीसरा क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इसे इस समय पानी से भींगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। ये तीसरा व्यक्ति कहता है। और चौथा व्यक्ति कह रहा है कि अरे बक करने वाले, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। ये चारों अपने में बात कर रहे हैं। तो अब चारों की आपसी बात सुनकर उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष जो कि परीक्षा लेना चाहते थे, निरोगी पुरुष की मृत्यु होने की वजह से चारों आलसी को बाल पकड़ खींचते हुए बाहर निकला गया। जो वहाँ के कर्मचारी थे, देखे कि ये तो निरोगी है, ये मर जाएंगे, आलसी हैं, तो बाल पकड़ करके, देखिए इतना मतलब कि वो आलसी थे कि बाल पकड़ करके खींचा गया तो वो लोग बाहर आए। तब उन्हें इस प्रकार देखकर निरोगी पुरुष द्वारा कहा गया। निरोगी पुरुष कहा गया कि मतलब ये बहुत ही आलसी है। स्त्रियों का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष ही के अलावा संसार में और कोई नहीं होता है। और बाद में इन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। तो इस प्रकार चारों आलसियों को पहचान लिया गया। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है, निर्गंतानां च बहिमीनां श्लोक किस पाठ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलस कथा से। दूसरा क्वेश्चन है कि भूखा रहना कौन पसंद करता है। तो आलसी लोग भूखा रहना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थिति सौकर्ममा धावंती जंतवः कहाँ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष परिचय से। सारे सुखों का मूल क्या है। तो सारे सुखों का मूल है संगठन। आग को देखकर कौन भाग गया। क्वेश्चन है कि आग को देखकर कौन भाग गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूर्त लोग भाग गए। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। तो आलसी लोग नहीं भागे। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। तो पुरुष परीक्षा से।
अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंग्यात्मक कथा। अलस कथा पाठ में अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो आलस्य की। कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो कौन आलस्य का बहाना बनाते हैं? सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ होना चाहिए धूर्त। धूर्त लोग आलस्य को बहाना बनाते हैं। आलस्य रह दिया गया। आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? तो इसका हो गया योगी पुरुष। आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया? तो घरों में आग लगा करके आलसियों की परीक्षा ली गई। चारों आलसियों का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया गया? आग से बाहर चारों आलसियों को क्या पकड़ करके? तो केस पकड़ करके बाहर निकाला गया था। वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के मंत्री थे। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो बच्चों का रक्षक तो हमेशा उनकी मां होती है। पुरुष परीक्षा का रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? तो मानवों के। मैथिली भाषा के कवि कौन थे? विद्यापति। इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? तो कारुणिक। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो आलस्य। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अलस कथा पाठ का रचयिता कौन है? तो विद्यापति। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। वीरेश्वर कौन था? तो एक दानशील थे। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? यहाँ मिस्टेक से क्यों गया है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका पति। पति किसका रक्षक होता है? तो स्त्रियों का। बच्चों का रक्षक कौन होती है? तो बच्चों की रक्षक उनकी मां होती है। माता किसका रक्षक होती है? किसकी रक्षा करती है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों की। एक की देखिएगा, एक के क्वेश्चन को बार बार कैसे घुमा घुमा करके पेश कर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन देगा और वहाँ फंस जाइएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? तो भोजन देता था। कपड़ा भी रहेगा तो भी आंसर सही हो जाएगा। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? तो आलसी लोग। आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो दयावान लोग जो होते हैं।
चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? किस पकड़कर? अलस कथांतर्गत मिथिला में कौन मंत्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेश्वर। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलसियों की परीक्षा के लिए आवश्यकता से अधिक मात्रा में धूर्त वाहन जुट गए थे। अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग जो आलसी थे। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो धूर्त लोग। अरे हल्ला कैसा, किसने बोला? तो प्रथम व्यक्ति। लगता है इस घर में आग लग गई, किस पुरुष ने कहा? तो ये द्वितीय व्यक्ति ने कहा। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? यहाँ देखिएगा मिस्टेक हो गया। कौन आलसियों को बाहर निकाला? तो निरोगी पुरुष, मतलब कि जो वहाँ मंत्री के जो रक्षक थे वही पकड़ करके और बाहर निकाले। दयावान लोग किसका रक्षक होता है? आलसी का। विद्यापति कौन था? तो ये एक कवि थे। पुरुष परिचय किस रूप में विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो कथा के रूप में। पुरुष परिचय किस भाषा में लिखित है? संस्कृत भाषा में। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो यह धूर्त होना चाहिए, धूर्त लोग। स्थिति सौकर्यमूला ही डर केन धावंती जंतव, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? तो अलस कथा से। वीरेश्वर कौन था? तो ये मिथिला के मंत्री थे। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? ये क्वेश्चन तो बार बार आया है, इसलिए इसको बार बार पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोग को दिमाग में आ जाए। तो माता। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? विद्यापति। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किस गुणों का वर्णन है? तो ये हो जाएगा मानव। तो ये रहा मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट था। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।